शिक्षा को समय दो, शिक्षा आपका समय बदल देगी। हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैं डोजो। मैं सिद्धार्थ। आज की वीडियो में देखेंगे जो हमारा 2024 का सेट नंबर चल रहा था दूसरा, उसके ऑब्जेक्टिव हो गए थे। मैंने बीच में क्लासें डाली थी, फिर उसके बाद में रुक गए थे, किसी कारणवश रुक गए थे। और आज से रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेंगे। और वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए थे। अब देखिए, आप लोग अपना आंसर लेकर के और पेन कापी साथ में लेकर बैठे, ताकि मैं एक एक सवाल को समझाते चलेंगे और आप समझते चलेंगे, ठीक है। और जहाँ पर कोई भी दिक्कत है तो वीडियो को स्किप करके देख लेना, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत पहली बार तो समझाने में होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए 21 नंबर में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो क्या होते हैं, 2 नंबर के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो जहां पर अंडर है वो क्या होगा, अंडर हट जाएगा, ठीक है। और इधर जहां पर अंडर नहीं होता वहां पर क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है, ठीक है। कैंची गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² बराबर 2q², ये हो जाएगा। अब देखिए जो ये 2 है वो क्या है, p² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्या करेगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, p² 2 से भाज्य है। तब जब p² 2 से भाज्य होगा तो p जो है वो भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझनी है। इसमें का भाई साहब आपको एक क्वेश्चन रखना है। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब देखिए क्या करेंगे, p जब भाज्य है तब हम क्या करेंगे, p बराबर हम कुछ मान लेते हैं। तो देखिए p बराबर हमने मान लिया 2r मान लिया। ये मान कहाँ पर रख देंगे, समीकरण नंबर यहाँ पर रख देंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर k, ठीक है। तो देखिए जहां पर p है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 2r। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2r का स्क्वायर बराबर 2q²। ठीक, कितना हो जाएगा, 4r² बराबर 2q। तो ये कटेगा तो इसका मतलब q² जो है वो क्या हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 2r की, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर हमने लिखा था p² जो है वो क्या है, 2 से भाज्य, इसी प्रकार से यहाँ पर जो है वो क्या होगा, q² जो है वो क्या है, 2 से भाज्य है। तो क्या होगा, q जो है वो क्या होगा, 2 से भी भाज्य होगा, ठीक है। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से देखें, ठीक है। तो यहाँ पर p और q जो है तो ये क्या है, ये यहाँ पर देखें तो क्या था, सह अभाज्य संख्याएं थी, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 से जो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, p, q तथा 2 ये क्या है, भाज्य है। ये क्या है, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तथा कथन जो था, ये कथन जो था वो क्या था, तथा कथन से स्पष्ट होता है कि p तथा q जो थी वो क्या थी, सह अभाज्य संख्याएं थी। क्या थी, सह अभाज्य संख्याएं थी। इसका मतलब क्या है, कथन से और समीकरण नंबर 1 और 2 का जो विचार था वो क्या था, गलत था। अतः
हमारी कल्पना गलत है। क्या है? गलत है। अर्थात भाई साहब देखिए, जब हमारी कल्पना गलत है तो इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या माना था, √2 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या। इसका मतलब ये क्या होगा, अतः √2 जो है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। ठीक, आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। इस प्रकार का एक सवाल आपको बिल्कुल रटना ही रटना है, क्योंकि हर पेपर में आपको इस प्रकार का सवाल देखने को मिलेगा। अब वीडियो को लंबा ना करेंगे, हम अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 21 का नंबर हो गया। अब खा देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन जो है वो 21 का खा है। ठीक, खा जो है इसका हल देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ये कहता है सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है हमको। एक सवाल दे रखा है, सिद्ध करना है हमको 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस। ये भाई साहब सवाल दिया है और इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या होगा, इस प्रकार के सवाल जो होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, LHS या RHS दो में से एक पद को ले लेते हैं और हम सवाल को लगाते हैं तो दूसरा पद जो है वो हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये बात भी आप लोगों को पता है, 1 प्लस सेक को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस लिख सकते हैं। जो एंगल होगा वो एंगल हम जैसे लिखा है उसी प्रकार से हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे 1 माने इसको क्या करें हम, ठीक है, कॉस ए से गुणा करेंगे तो जितने से अंश में करते उतने से हर करेंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा भाई साहब, कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा और अपान में जब हर बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है, 1 बटे में जो इसको अपोजिट भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा होता है, तो आपस में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचेगा, कॉस ए प्लस 1, ये हमारा बचा। ठीक है, क्या बचा, कॉस ए प्लस 1 बचा। इसके अपान में क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इधर, तो देखिए कॉस ए प्लस 1 अपान 1। अब देखिए क्या होगा, इसका हम परिमेयीकरण करेंगे। ठीक है, परिमेयीकरण जो होता है वो सदैव हर का होता है। जब हर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर परिमेयीकरण करेंगे तो काहे से करेंगे, अंश से करेंगे। तो अंश में क्या है, cos a प्लस 1 है, तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाता है, बाकी सेम संख्या वही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए हमको दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b, और क्या होता है a माइनस b। तो ये ऊपर हमको दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या लिखा है, cos स्क्वायर a माइनस 1 अपान में क्या है, cos स्क्वायर cos a माइनस 1। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस, आप लोगों ने एक परिमेय पढ़ी है, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो भाई साहब क्या करेंगे, हम कॉस को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी जगह पर देखिए तो क्या हो रहा है, यहाँ पर cos माइनस का है और यहाँ पर क्या है, cos प्लस का है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो सिद्ध करना है वो क्या है, cos माइनस का है, उसमें क्या है, cos प्लस का, तो इसमें भी माइनस का आप कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया तो हमारा क्या हुआ, साइन स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा क्या निकल गया है, RHS निकल गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सवाल हम बहुत बिंदास तरीके से बताएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप वीडियो को स्किप करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब देखते हैं इसका गा नंबर जो है वो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, बहुत ही बिंदास तरीके से हम देखते रहेंगे, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना है। ठीक है,
करके क्या करेंगे। क्वेश्चन कहता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सवाल के कहने का मतलब ये है, एक ही वृत्त है, ठीक है, वृत्त, और वृत्त जो है वो कितना है 21 सेंटीमीटर का है, 21 सेंटीमीटर का है, ठीक। इसके अंदर जितनी भी त्रिज्याएं होंगी वो कितनी होंगी 21 होंगी, कितनी होंगी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये जीवा एक हम डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, एक समकोण हो जाएगा। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी, और केंद्र जो होता है वो क्या होता है, सदैव 0 होता है। अब इससे आपको क्या करना है, संगत लघु वृत्त का खंड, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, संगत लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। अब देखिए ये क्या था, पूरा वृत्त था। पहले हम सूत्र लिख लेते हैं तो हमको सवाल लगाने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लगत संगत लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का, तो सबसे पहले वृत्त जो है, ठीक है, तो वृत्त है, तो वृत्त से देखिए क्या है, अब देखिए वृत्त में एक समकोण है, समकोण जब हट एक बनाएंगे हम, तो समकोण के बाद क्या होगा, वृत्त में क्या होगा, हमको कुछ खंड देखने को मिलेंगे। तो ये क्या होगा, वृत्त छोटा हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस, क्या माइनस करेंगे, तो वृत्त के अंदर क्या बन रहा है, एक समकोण बन रहा है। एक समकोण जो बन रहा है वो क्या बन रहा है ए ओ बी, जो है वो क्या है, समकोण है, क्या है, समकोण का क्षेत्रफल, ठीक। भाई साहब ये सूत्र हमको पता चल गया। अब इसको क्या करेंगे हम, खंडों में क्या करें, हम इधर देख लेते हैं, ठीक है। तो लघु वृत्त देखिए, इसमें कितना r बराबर दे रखा है 21 सेंटीमीटर दे रखा है, और थीटा बराबर समकोण का है तो कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखिए लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जो है, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, वो भाई साहब क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर, ये होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए भाई साहब क्या है, थीटा की जगह पर कितना रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे, और 360 गुणे पाई का मान 22/7, और r का मान कितना है 21 गुणे 21। तो ये कितना होगा, 0 से 0 का 9 एकम 9, 9 चौक 36, इसको 2 एकम 2 दूनी 4, 11 दूना 22, 7 एकम 7, 7 रुक 21, ठीक। तो गेरते हैं कितना हो जाएगा, 33 गुणे 21/2, यही तो बचेगा। अब देखिए 33 और 21 की गुणा करेंगे तो कितना होगा, 693/2। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चक्कू 8, कितना बचा, 1 बचा, 12, 2 छाक 12.5, ठीक। तो क्षेत्रफल जो निकल के आया है, क्षेत्रफल जो निकल के आया है, कितना निकल के आया है, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए कि क्या है, समकोण त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, ठीक, कहेगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, 2/2। तो दो भुजाएं जो है वो कौन है, ओ ए गुणे ओ बी, अपान क्या होगा 2 होगा, ठीक। तो ये क्या होगा 21 गुणे 21/2। तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा, 21 और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441/2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 220.5, ठीक। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर मान रख लेते हैं। तो देखिए लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना है, 346, कितना आया था भाई साहब, 346.5 माइनस 220.5, यही तो आया था। अब देखिए इसको डिवाइड कर माइनस करते हैं तो 5 से 5 जाएगा तो 0, ठीक। 6 से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और
3 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 126। तो इसका उत्तर भाई साहब कितना आया 126 है। यही इसका क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं सवाल को बहुत ही बिंदास तरीके से बताएंगे, ठीक है, और समय कम है इसलिए थोड़ा हम फास्ट चलेंगे। और जो भी सवाल समझ में नहीं आता है तो आप इसका जो है वीडियो आप स्किप करके देख सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप कमेंट करिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और वहाँ पर अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो वहाँ से नंबर ले करके आप मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं आपको ज़रूर आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो इसका घा है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट एरिया होगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर घा। क्वेश्चन नंबर घा भाई साहब देखिए इसमें क्या कहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो सवाल को एक बार जो है हम सवाल अंतराल, ठीक, वर्ग अंतराल जो है वो कितना है 15 से 20 है, फिर 20 से 25 है, 25 से 30 है, 30 से 35 है, 35 से 40 है, 40 से 45, 2 4 6 है। ठीक है। अब देखिए बारंबारता जो है वो क्या होती है f होती है। बारंबारता जो है वो क्या होती है, ये 3 दे रखा है, 8 है, 9 है, 10 है, 3 है। तो भाई बहुलक निकालने के लिए जो है सूत्र जो होता है वो क्या होता है L प्लस F0 माइनस F1। ठीक, सूत्र ये क्या होता है बहुलक का सूत्र, बहुलक का। ठीक, अब देखिए बहुलक जब निकालना होता है तो जो हमको बहुलक बारंबारता और वर्ग अंतराल दे रखा होता है उसी की सहायता से हम क्या करते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं और हमको एक्स्ट्रा कोई भी सारणी बनाने में या कॉलम बनाने में कोई भी दिक्कत, कोई कॉलम बनाने ही नहीं होते हैं तो हमको दिक्कत किस बात की। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे सबसे ज्यादा बारंबारता कौन है। ठीक है, जो सबसे बड़ी बारंबारता है तो सबसे बड़ी बारंबारता जो है वो क्या है 10 है। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता होता है उसको हम क्या लेते हैं F0 लेते हैं। F0 के ऊपर जो होगी वो क्या होगी हमारी F1 होगी और जो F0 के नीचे जो होती है वो क्या होती है हमारी F2 होती है। बस इतना हमको बारंबारता में ध्यान देना है। रही बात, देखिए हमने F1 F2 F0 निकाल लिया, L बचा। L भाई साहब क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जो बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसकी जो निम्न सीमा होती है वो क्या होती है L होती है। वो भाई साहब क्या होती है L होती है। ठीक है। H जो होता है वो क्या होता है, इन वर्ग अंतराल में जो अंतर होता है, अंतर कितने का है 5 है, तो H बराबर कितना है 5। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब क्या होगा, हम इस सूत्र में रख करके इसका मान निकालते हैं। L का मान कितना है 30 प्लस F0 का मान कितना है 10, तो 10 माइनस 9/2 गुणे 10 माइनस 9 माइनस 3 गुणे 5। ठीक है। तो ये कितना होगा 30 प्लस 10 से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 10 दूना 20 माइनस 1 9 3 12 गुणे 5। तो ये क्या होगा 30 प्लस 5 एकम 5, 20 से 8 जाएगा, 20 से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है। तो अब देखिए इसके नीचे 1 माने इसको 8 से गुणा करें और इसको 8 से गुणा करें। ठीक भाई साहब कितना होगा 8 त्रुक 24 0 प्लस 5 बटे कितना होगा 8। 240 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 245 बटे 8। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30.625। तो भाई साहब बहुलक कितना निकल के आया है, बहुलक कितना निकल के आया है, बहुलक बराबर आया है 30.625। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं इसका 5 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका अड़ा नंबर जो है वो क्या है, वो कहता है
कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड का अनुपात 3:1 के अनुपात के अंतः विभाजित करते हो। ठीक है, अनुपात को अंतर विभाजित करते हो। तो देखिए भाई साहब, आप लोग 59 अगर नहीं है आपके पास तो 59 जरूर ले लीजिए, ठीक है, वरना आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है दो बिंदु दे रखे हैं, 4, -3 जो है ये बिंदु दे रखे हैं और दे रखा है 8, 5। ठीक है, इनको अंतः विभाजन, ठीक है, इनके जो अनुपात है, क्या अनुपात जो है वो हमको दे रखे 3:1। तो इसमें हमको कहता है उस बिंदु, ये जो अनुपात है वो किस बिंदु पर होगा जहां पर हमको ये अनुपात प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए इतनी बात याद है, ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। अनुपात में m1 और m2 चलता है। ठीक है, अंतः विभाजन, क्या अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन जो होता है उसके लिए सूत्र जो होता है वो होता है x, y बराबर, ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कमा इसी प्रकार से y के पदों में होता है वो कितना होता है m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब इस सूत्र में मान रख देंगे क्योंकि सारी वैल्यू हमको पता है और एक फटाक से हम उत्तर निकालेंगे। m1 कितना है 3 गुणे x2 कितना है 8 प्लस m1 कितना है 1 गुणे x1 कितना है 4 बटे 3 प्लस 1। इधर आ जाते हैं, m1 कितना है 3, y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 1 गुणे y1 कितना है -3 बटे 4। ठीक है, 8 त्रुक 24 प्लस 4 एकम 4 बटे 3, 3 और 1 4, कमा 3 बच्चे 15 -3 बटे 4। तो 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28 बटे 4, कमा 15 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 12 बटे 4। ठीक, यही तो भाई साहब बचेगा। अब देखिए 4 एकम 4, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 3 12। ठीक, तो ये हमारा कितना निकल के आया 7, 3 बराबर में क्या चल रहा था x, y, क्या चल रहा था x, y। इसके बराबर कितना निकल के आया है 7, 3। भाई साहब यही क्या है इसका उत्तर। इसका मतलब ऐसा एक बिंदु होगा जहां जो x का मान 7 होगा और y का मान 3 होगा, वहां पर जो अनुपात हमको प्राप्त होगा वो कितना होगा अंतर विभाजन के लिए 3:1 होगा। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है y का मान याद करना है, y बराबर 5। क्वेश्चन का है y का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निर्देशांक जो दिए हैं, जिनके बिंदु दिए हैं वो दिए हैं 5, -3 और दे रखा है 13, y। इनके बीच की दूरी जो है वो d बराबर दे रखा है 10 मात्रक। ठीक, तो अब भैया इसको हम लगाते हैं, बहुत ही बिंदास तरीके से लगाएंगे। अब हमको दूरी का एक सूत्र है वो आप लोगों को पता होगा। दूरी बराबर क्या कितना होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में क्या करेंगे भैया, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में भाई साहब क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो क्या होगा d पर स्क्वायर लग जाएगा और इधर जो है वो क्या होगा स्क्वायर हट जाएगा।
ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। डी का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब देखिए ये x पहले ब्रैकेट में 1 1 होते हैं और दूसरे में 2 होते हैं, ठीक है। x1 का मान कितना है 13 माइनस x1 का मान कितना है 5 प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है y और y1 का है माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर तो हमने पहले से लिख लिया था। 13 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 8 5 कितना होता है 13, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। तो इसको इधर लाएंगे तो कितना बचेगा 36 बचेगा, 100 से 64 जाएगा तो 36 बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। इसको इधर लाएंगे तो 36 से भाई साहब 9 जाएगा तो कितना बचेगा 27 बचेगा, कितना बचेगा 27 बचेगा। या इसको हम उधर ही ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर क्या होगा जी। अब गुणा करने पर 27 है और घटाने पर कितना है 6 है, तो देखिए इसको हम यहाँ पर लगाते हैं वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9 से 3 जाएगा तो 6 आएगा और 9 त्रुक 27 होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन लेंगे y तो क्या होगा y प्लस 9 और इसमें माइनस का 3 होगा y प्लस 9, y प्लस 9 y माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा माइनस का 9 आएगा और यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा प्लस का आएगा। भाई साहब y का मान कितना है, एक आया 9 और एक आया y बराबर 3। तो भाई साहब इनके मान जो है y के मान जो निकल के आए हैं वो माइनस का 9 तथा 3। यही भाई साहब क्या है इसका जाना पहचाना उत्तर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक प्यारे मित्रों, क्या देखेंगे 22 का, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद दे रखा है, वो कितना दे रखा है 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। इनके शून्य ज्ञात करना है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो प्यारे मित्रों इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से इनके मूल निकाल लेते हैं, ठीक है। इनके शून्य निकाल लेते हैं, तो शून्य हमारे जितने निकलेंगे उनको हम देख लेते हैं। द्विघात क्या है तो इसके दो घात, दो घात का है तो इसके दो ही क्या निकलेंगे शून्य निकलेंगे। फिर शून्य की सत्यता की जांच हम इधर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसकी गुणा इससे करेंगे लेकिन बट हम लिखते नहीं है, ठीक है। इतनी बात तो आप लोगों को याद ही है। यहाँ पर हो गया 12, तो 4 से 3 की गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो 1। इतनी बात तो आप लोगों को पता है, ये y नहीं है 4 है, ठीक है, बराबर 0। तो 3x² माइनस इसकी गुणा करेंगे तो 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x माइनस 4 बराबर 0, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसमें और इसमें क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो इसमें कॉमन हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो कॉमन क्या मिलेगा x, तो 3x माइनस 4। इसमें कॉमन क्या है, कुछ नहीं तो 1, तो 3x माइनस 1, ठीक है, बराबर 0। इनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और जो कॉमन लिया है उसको एक ब्रैकेट में। तो इसके बराबर 0 रखेंगे तो कितना प्राप्त होगा देख लेते हैं। तो 3x इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। x की वैल्यू कितनी है 4/, इधर देख लेते हैं x प्लस 1 बराबर 0। इसको उधर ले जाएंगे तो x का मान कितना आएगा माइनस का 1।
ये हमारी दो वैल्यू पता चली है किसकी, x। यही क्या होंगे जो हमारा द्विघात समीकरण दिया रखा था इसी के मूल थे। अब क्या कहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, ठीक है। तो देखिए इनका हम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b/a, ठीक, ये सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा और प्लस बीटा, तो अल्फा का मान ये होगा, बीटा का मान ये होगा, तो कितना है 4/3 प्लस, और बीटा का मान कितना है माइनस, तो यहाँ पर कितना, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा बराबर माइनस। अब यहाँ पर देखिए ये क्या होगा a, ये क्या होगा b, और ये क्या होगा c होगा। तो देखिए यहाँ पर b की जगह पर कुछ नहीं है तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो ये माइनस है और माइनस ये तो कितना हो जाएगा प्लस, जिसका मान कुछ नहीं होता उसका मान क्या होगा 1 होगा। ये बात हमेशा याद रखना। बटे में कितना है आएगा, a का मान कितना है तो 3, ठीक। इसके नीचे 1 माने इसको 3 से और इसको 3 से, तो 3, 4 से 3 जाएगा तो 1, और इसका मतलब ये दोनों हमने जो हल किए हैं तो 1/3 बराबर 1/3, इसका मतलब ये हमारा क्या है, बिल्कुल राइट है। क्या है, इसी प्रकार से हम सत्यता की जांच करते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है c/a होता है, क्या होता है c/a होता है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो 4/3 गुणे -1, c का मान देखिए कितना है, माइनस का 4 है, और a का मान कितना है 3, तो ये कितना होगा, माइनस का 4/3 बराबर माइनस का 4/3, तो ये भी हमारा क्या है, राइट है। इसका मतलब हमने दो इसके शून्य निकाल लिया और शून्यकों की हमने सत्यता की जांच की, तो हमको क्या है LHS और RHS दोनों में, प्लस में और गुणनफल दोनों में देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बिंदास सवाल था। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर खा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है खा है, हल। इसमें कहा है रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। तो रैखिक समीकरण जो दिया है वो क्या दिया है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा दे रखा है 0.4x माइनस 0.5y बराबर माइनस 0.7, ठीक। तो देखिए भाई साहब जिनको हमको हल करना है, इसमें हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो इसको देखिए हम समीकरण बनाते हैं। तो देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 यहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा, तो 10 कॉमन मिलेगा, तो क्या होगा, इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट कॉमन लेकर के इससे काट देंगे, तो इसका मतलब ये क्या बचेगा, 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। इसमें हम करेंगे तो कितना होगा, 4x माइनस है तो माइनस 5y बराबर -7। अब देखिए भाई साहब हमको यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए किसी का गुणांक बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका गुणांक बराबर करेंगे। तो जब तक गुणांक नहीं बराबर होगा तब तक हम x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, समीकरण नंबर इसको 1 मान ले और इसको 2 मान ले। तो समीकरण नंबर 1 में क्या करें, हम 2 से गुणा करते हैं, क्या करें, हम 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो कितना x प्लस पूरे में करेंगे तो कितना होगा, 6y बराबर 13 दूना 26। ये समीकरण जैसे लिखा है वैसे हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको काटना है, तो काटने के लिए दोनों प्लस हैं तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने, ठीक, क्या लिखेंगे, घटाने। तो जो जहाँ पर माइनस होगा वहां पर प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया, 6 5 कितना होगा 11, ठीक। और ये कितना होगा, 7 6 13 का 3 हंसी लगा 1, और ये कितना हो गया 33। तो 11 कम 11 गिरती 33। y की वैल्यू कितनी है 3, और y की वैल्यू उठा करके हम चाहे समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, चाहे समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, ठीक है। तो y का मान समीकरण नंबर 2 में तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस 5y बराबर -7। तो y की जगह पर कितना रखेंगे, तो 4x माइनस 5 गुणे 3 बराबर 7 माइनस, तो 4x माइनस 7 ये जाएगा उधर प्लस 15, तो कितना बचा 8 बचेगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8। x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू कितनी है भाई साहब 2। यही इसका क्या हुआ, उत्तर हुआ। यही इसका क्या है, उत्तर। बहुत ही बिंदास तरीके से हमने बताया है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बिंदास है, और ये जो क्वेश्चन गा नंबर है प्यारे मित्रों 22 का गा जो है, 22 का गा जो है क्वेश्चन,
ठीक है, बिल्कुल अपनी जुबान पर रख लीजिए कि ये आपको 2025 में फिर से दोबारा मिलने वाला है। ठीक है, ये हम 2023, 24, 22 जितने भी सेट करते हैं तो अधिकतम सवाल ये हमको देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है, एक ये वृत्त है, तो वृत्त पर क्या है, बाहर इस प्रकार से स्पर्श रेखाएं कुछ खींची गई हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, स्पर्श रेखाएं वृत्त पर कितनी खींची जा सकती हैं, कितनी खींची जा सकती हैं, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं केवल 2 ही खींची जा सकती है। ठीक है, तो देखिए इसका केंद्र जो होगा वो क्या होगा, O होगा। इसको हमने A मान लिया, इसको B मान लिया और इसको P मान लिया। समझ में? फिर केंद्र को हमने मिला दिया कहां पर, बिंदु P पर, जहां पर दोनों स्पर्श रेखाएं खींची गई थी। अब देखिए अगर थोड़ा हम विचार करें तो ये क्या है, अगर हम लंब डाल दें, ठीक है, क्योंकि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो है वो केंद्र से अगर इसको परिधि पर मिलाएंगे तो क्या होगी, त्रिज्या होगी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हमको क्या करना है कि ये वाली स्पर्श रेखा जो है AP जो है वो क्या B और B के बराबर है, इतना हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति। क्या लिखेंगे, उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति माना O केंद्र का एक वृत्त है। क्या है, एक वृत्त है। स्पर्श रेखाएं क्योंकि 2 है। ठीक, स्पर्श रेखाएं कितनी है, AP और BP। स्पर्श रेखाएं जो है वो क्या है, AP तथा BP, इतना हम लिखेंगे। अब हम थोड़ा चित्र को और गौर से देखते हैं और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम शब्दों में इसको हम लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखाएं जो है वो कौन सी, AP और BP। कोण देखिए क्या है, ये वाला कोण और ये वाला। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोण OAP जो है वो क्या है, OBP बराबर है कितना, 90 डिग्री। ये क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। ठीक, तो देखिए त्रिभुज OAP जो है वो क्या है, त्रिभुज OBP के बराबर है। तो जब बराबर है तो OA जो है वो क्या है, OB के बराबर है, क्योंकि ये जो है वो क्या है, ये जो है वो क्या है, त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। ठीक, और त्रिज्या जो है इसमें जो लंब है वो क्या है, OP। क्या है, OP। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब यह होता है कि वह सब में क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक, उभयनिष्ठ, तो ये क्या है, सब में क्या है, कॉमन है। ठीक है, OP जो है वो क्या है, दोनों में कॉमन है। जब ऐसी कंडीशन प्राप्त होगी तो त्रिभुज APO, तो जो यहाँ पर कोण बनेंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, BPO। ठीक, अर्थात जो हमारा AP जो है वो किसके बराबर होगा, PP के बराबर होगा। बस यही हमको सिद्ध करना था। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। देखिए हमने इसमें ज़्यादा हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमने न लिखा है और न लिखने की ज़रूरत है इसमें। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। इतना करने के लिए आपको 4 अंक तुरंत मिलेगी। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, इसका जो क्वेश्चन नंबर खा था वो कहता है कि एक त्रिभुज, उसको देखिए हमने बोर्ड पे लिख रखा है, ठीक है, समझाने के लिए। क्वेश्चन कहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा, एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है, जिसकी भुजा जो है वो क्या है, AD। एक भुजा उसकी क्या है,
AC पर जो है वो क्या है, एक बिंदु D इस प्रकार है कि क्वेश्चन कहा है D इस प्रकार है कि त्रिभुज, ठीक, त्रिभुज जो है वो क्या है, ये वे दे रखा है, ठीक है। ADC जो है वो क्या है, BCA के बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर CD गुणे DC, ठीक है, CD। तो देखिए त्रिभुज ABC जिसकी भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, ये इतना तो क्वेश्चन ही कहा है, ठीक। तो अब देखिए जब त्रिभुज बराबर है तो त्रिभुज ABC वो जो होगा वो क्या होगा, त्रिभुज DAC, ठीक है। मतलब देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC, दो त्रिभुज हमको दिख रहे हैं, तो दोनों में क्या है, ठीक। तो देखिए हमको ज्ञात है, क्या ज्ञात है, क्वेश्चन में कहा है D कोण और A कोण जो है वो क्या है, आपस में बराबर है। तो हमने लिखा है त्रिभुज BAC बराबर जो है वो क्या है, D बराबर, तो त्रिभुज ADC, ये दोनों क्या है, ज्ञात है यहाँ से हमको, ठीक है, क्वेश्चन में जो कहा है उसके हिसाब से, ठीक। अब देखिए तो जो कोण C है दोनों त्रिभुजों में क्या है, ये उभयनिष्ठ है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ। तो हम क्या लिखा है, त्रिभुज BCA और त्रिभुज कोण जो है DCA, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत। AA समरूपता कसौटी द्वारा जो है इसमें क्या होता है, देखिए त्रिभुज जो ABC है वो त्रिभुज ADC, इसका मतलब सारी भुजा, इसका AA समरूपता कसौटी का मतलब होता है कि जब सभी भुजाएं बराबर होंगी तो उसके अंदर जितने भी कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। अतः समरूपता त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। जब त्रिभुज बराबर होंगे तो त्रिभुज की सारी भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगी, ठीक है। तो देखिए AC भुजा जो है वो क्या है, DC के बराबर होगी, तो ये पूरी भुजा जो है वो क्या है, इसके बराबर होगी, ठीक। तो AC बटे DC बराबर BC बटे AC, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AC गुणे AC बराबर CD गुणे BC, ठीक। तो इसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा और DC गुणे BC, यही हमको क्या करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत बिंदास तरीके से, और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसके 4 अंक हम क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। जो सवाल समझ में न आए तो उसको आप स्किप करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा और वहाँ पर आप अपना फोटो सवाल का खींच करके डाल सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू।